तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 भी आए। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने माना कि पहला जो नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। यदि पहला नंबर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर 27 आता है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि उन दोनों नंबर्स का सम कितना है, 27 है। यदि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, बताओ। तो देखो इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दो नंबर से a प्लस b करने पर उनका सम 27 के इक्वल आता है, और यदि मैं पहले नंबर को x मान लेता हूं तो दूसरा नंबर यहां से हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, 27 माइनस x। मतलब यदि उन दोनों नंबर्स का सम 27 दिया हुआ है और उसमें से आप एक नंबर को x मानते हो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। ये दोनों नंबर्स आ चुके हैं आपके पास में। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 182। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके इक्वल आता है, 182 के इक्वल आता है। तो यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, x into 27 minus x is equals to 182। पूरा हम इसको सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। x का अंदर मल्टीप्लाई किया 27x आया, फिर x का x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू 182। सारी टर्म्स को हम RHS में भेज देते हैं। LHS में मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यदि मैं LHS में लूंगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी सॉल्यूशन आ जाएगा। बट यदि आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लो तो उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए मैं सारे टर्म्स को राइट साइड में ले जा रहा हूं। ठीक है, तो सबको राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 माइनस का x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये 27x इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 182 सॉरी प्लस का 182 वहां पर ऑलरेडी है तो प्लस 182। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 का हमने 182 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 182 आएगा, प्लस 182 के दो फैक्टर्स, 182 के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं जिससे कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बन जाए विच इज -27। ओके, तो अब यहां पर आप डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे कि 182 के क्या दो नंबर, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 182 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 182 के फैक्टर्स निकालो, 2 से डिवाइड किया, 2 9 से 18, 2 1 से 2, देन किससे डिवाइड होगा, 7 से 91 को डिवाइड करोगे 13 टाइम्स में जाएगा, देन 13 1 जा 13। इन फैक्टर्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि उनसे उनको दोनों को फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म बन जाए विच इज -27। तो यहाँ पर 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैंने पहला फैक्टर बना लिया 14 और दूसरा फैक्टर ले लिया 13। 14 और 13 को प्लस करोगे तो 27 भी बनेगा, 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 भी आएगा। ठीक है, तो साइन का भी ध्यान रखना है, आपको प्लस का 182 बनाना है और माइनस का 27 बनाना है। यदि आप दोनों को पॉजिटिव ले लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर तो प्लस का 182 आ जाएगा, बट माइनस का 27 नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने दोनों का साइन नेगेटिव ले लिया। दोनों का साइन यदि आप नेगेटिव लोगे तब भी मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस का 182 ही आएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस होकर के माइनस का 27 बना देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। मिडिल टर्म को हम लिखेंगे -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x माइनस 14। आगे की दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। 182 के फैक्टर्स में 13 आता है, ये देखो 182 के फैक्टर्स हमने निकाले, उसके फैक्टर्स में एक फैक्टर है 13 और दूसरा फैक्टर है 14, तो मतलब कि यहाँ पर 13 आता है 182 के फैक्टर्स में, तो 13 कॉमन निकल गया। यहाँ पर बचा x, ये जब आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 14 इक्वल्स टू 0।
अब फिर देखा कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में से x माइनस 14 कॉमन निकल सकता है, क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 14 और वहां से x की वैल्यू, इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, मतलब जो पहला जो नंबर जिसको आपने x माना था वो 13 भी हो सकता है और वो 14 भी हो सकता है। यदि पहला वाला नंबर 13 होगा तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 विच इज 14। तो मतलब जब पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर 14 होगा, और यदि पहला वाला नंबर 14 है तो दूसरे वाले नंबर की वैल्यू आएगी 13। मतलब कि इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं कि पहला नंबर 13 तो दूसरा नंबर 14, और यदि पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा। ओके।